अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बीआरटी की तहकीकात का हुक्म दे दिया। तफसीली फैसला जारी। वजीर आला परवेज खट्टक, साबिक चीफ सेक्रेटरी केपी आजम खान, वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शाहब अली शाह समेत पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक डीजीज के दरमियान ताल्लुक से मुतालिक तहकीकात का हुक्म। FIA से 45 दिन के अंदर इंक्वायरी करके रिपोर्ट तलब। पूरी तवज्जो मईशत को मुस्तहकम करने पर है। जब तक मईशत बेहतर नहीं होगी सरमायाकारी नहीं आएगी। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, बोले तमाम इदारे खसारे में मिले, करंट अकाउंट खसारे पर काबू पा लिया है। आज फिर कहता हूं घबराना नहीं है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भावलपुर के करीब स्ट्राइक कोर का दौरा, सरमाई मशकों का मुशाहिदा। आर्मी चीफ ने खिताब में कहा, पाक फौज हर तरह के चैलेंजेस से नबरदाजमा होने के लिए हम वक्त तैयार है। सिपाही से जर्नैल तक सब बेहतरीन तरबियत याफ्ता और जंगजू हैं। शहबाज शरीफ की 32 कंपनीज का टर्नओवर 432 अरब रुपए है। सिर्फ एक शख्स शुएब कमर ने 55 अरब रुपए शहबाज शरीफ और फैमिली को दिए। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा जिस तरीके से शरीफों को बाहर जाने दिया गया उस पर शदीद अफसोस है क्योंकि इन्होंने वापस नहीं आना। मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप लंदन पहुंच गया। ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर, सरदार अयाज सादिक, परवेज रशीद और मरियम औरंगजेब शामिल। शहबाज शरीफ आज लंदन में पार्लिमानी ग्रुप इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ की तौसीह के कानून, इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री और मुल्की सियासत के हवाले से गौर होगा। वजीर आजम ने नए डिजिटल पाकिस्तान की बुनियाद रख दी है। डिजिटल पाकिस्तान से हुकूमत का आवाम से रिश्ता और मजबूत होगा। फिरदौस आशिक आबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वजीर आजम ने सूबाई हुकूमतों को मिलावट करने वाले अनासिर की सरकोबी के लिए जरूरी कानून साजी की हिदायत की है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने जलालपुर जट्टा में गैस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, मौलाना फजलुर रहमान के धरने में एक गिलास भी नहीं टूटा। हमने मुसलसल मुज़ाकरात किए और मुल्क को इंतशार से बचाया। शुमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग से हवलदार शेर जमान और सिपाही मोहम्मद जवाद ने जाम शहादत नोश किया। कार्रवाई दहशतगर्दों के खुफिया पनागाह में छुपे होने की इतलात पर की गई। पाकिस्तान का अमरीका तालिबान मुज़ाकरात की बहाली से मुतालिक ऐलान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, मुज़ाकरात से एक पुरअमन और मोतदिल अफगानिस्तान कायम हो सकेगा। बोले, पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि अफगानिस्तान में तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है। उन्नीस 1965 और 71 की जंगों में दुश्मनों को नाकों चने चबवाने वाले मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का 48वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। हिम्मत और बहादुरी के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सबसे बड़े मिलिट्री एजाज निशान हैदर से नवाजा। विजन की इफ्तिताई तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनके लोगों के ऊपर फिजिकल टॉर्चर करें जो उनको 13 साल मुश्किल वक्त से गुजरे। उनको जरूरत तो नहीं थी, तो बड़े आराम से कंफर्टेबल एक बिजनेसमैन थे, कामयाब थे। सो ये जो मुश्किल रास्ता है, प्लीज मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज भी और अपने पाकिस्तान में नौजवान भी, ये जो लोग आसान रास्ता ढूंढते हैं, ये आपकी बेहतरी का रास्ता नहीं होता। इसलिए मेरी जिंदगी में जिन लोगों ने बड़े काम किए हैं, उन्होंने हमेशा
मुश्किल रास्ता, यानी बड़े फैसले किए हैं। बड़ा फैसला क्या होता है? बड़ा फैसला वो होता है जिसमें रिस्क होती है, इसलिए बड़ा फैसला, नहीं तो सब कर लें। तो जिन्होंने भी आज तक जिंदगी में ऊपर पहुंचे हैं, बड़े फैसले किए, इसलिए मैं आप दोनों को दाद देता हूं और मैं आपको ये आज दोनों को आपको कहता हूं, वक्त साबित करेगा कि ये जो आपने फैसला किया, एक टाइम पे आप जाके रियलाइज करेंगे कि ये आपकी जिंदगी का एक वाटरशेड था, एक टर्निंग पॉइंट था जिंदगी में। और ये आप आजमा के देख लें कि वो लोग जो ये रिस्क लेते हैं जिंदगी में और मुश्किल फैसला करते हैं और बड़ा फैसला करते हैं, बड़ा फैसले में एक और चीज होती है, अपने से हट के होता है। जो छोटा फैसला होता है वो जात के ऊपर होता है, सेल्फिश होता है, अपनी, मेरी जात, मेरी जिंदगी, मेरी तनख्वाह। जो बड़ा फैसला होता है वो फिर आप इंसानियत का सोचते हैं, जो कि अल्लाह के सारे पैगंबरों ने सोचा था। अब जो आज डिजिटल पाकिस्तान है, मुझे इसके ऊपर पहले तवज्जो देनी चाहिए थी। ये पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे हमारे यूथ के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये दुनिया अब इस तरफ जा रही है और हम आगे पीछे रह गए इसमें से। और जब मेरी गवर्नमेंट आई तो उसूलन तो मुझे शुरू में इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन आप सब जानते हैं और मेरे से सुन सुन के भी तंग आ गए होंगे कि बड़ा मुश्किल वक्त मिला हमें। और ये आप 5 साल मेरे से सुनते रहेंगे। 5 साल आप मेरे से सुनेंगे कितना बड़ा खसारा मिला हमें, करंट अकाउंट डेफिसिट। मैं सारे लोगों को बता चुका हूं, पहले तो किसी को पता ही नहीं था करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है। 5 साल के बाद बच्चे को पता होगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, जिसको हमने सरप्लस में कर दिया। और फिर फिस्कल डेफिसिट यानी आमदनी और खर्चे में जो खसारा था वो हमें तारीखी मिला। फिर सारे इदारे डेफिसिट में थे, एक गवर्नमेंट का इदारा नहीं था जिसमें रिकॉर्ड डेफिसिट नहीं था। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर था, जो अभी रजा बाकिर ने बात की, कि जब आपके रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि आपके जो डॉलर अंदर आ रहे हैं वो कम है और आपके जो मुल्क से बाहर डॉलर जा रहे हैं, खासतौर पे लंदन और बड़े बड़े घरों पे वो ज्यादा हैं, बाहर जा रहे हैं, तो वो जो खसारा होता है वो सबसे बड़ा उसका प्रेशर पड़ता है रुपए पे। और जब रुपया प्रेशर में आता है और जब रुपया गिरना शुरू होता है तो फिर पिछली गवर्नमेंट्स अपने फॉरेन एक्सचेंज से पैसा खर्च करती थी रुपए को आर्टिफिशियली ऊपर रखने का, मसनूई तौर पे। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो बड़े आगे ही खसारा था, तो जो हमारे रिजर्व्स थे वो हमने खर्च कर दिए रुपए के ऊपर। तो जब हमें जो सबसे बड़ा हमारा मसला था कि हमारे रुपए के ऊपर रन ना हो जाए, यानी 200 से 250 पे 300 पे भी जा सकता था, हमारे पास तो पैसे नहीं थे रोकने के लिए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था और सारी मेरी तवज्जो, मैं शुरू में तो नहीं समझ रहा था कि इसके ऊपर होगी, लेकिन सारी तवज्जो फिर लग गई मेरी एज प्राइम मिनिस्टर कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जाए। जब तक रुपया स्टेबल नहीं होता इन्वेस्टमेंट नहीं आती। कौन डॉलर को कन्वर्ट करके रुपए में देगा कि अगर रुपया और गिरना है नीचे? तो वो जो स्टेबलाइजेशन पीरियड थी वो हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर था। असद उमर हमारी शुरू में एक जो टीम का हिस्सा थे, उन्होंने भी पूरा जोर लगाया। मौजूदा जो हमारी टीम आई इन्होंने पूरा जोर लगाया और अल्लाह का शुक्र है आज कि आज वो स्टेबिलिटी, जो कि हम तो लोग कहेंगे जी आपने तो कहना है इमरान खान तो ऑप्टिमिस्ट है, हमेशा समझता है कि अच्छा हो जाएगा, लेकिन बाहर की एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक और आखिर में मूडीज की, जब ये कहते हैं कि इकोनॉमी स्टेबल होगी तो इसका मतलब कि कॉन्फिडेंस है वो रिफ्लेक्ट होता है हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर और जो इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। तो अब हमारी पूरी तवज्जो होगी इसके ऊपर, तानिया का और जो ये जो प्रोजेक्ट आप डिजिटल पाकिस्तान प्रोजेक्ट, इसके ऊपर पूरा जोर लगाएंगे। इसकी कोई लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने डिटेल्स में भी बता दिया कि एक तो अनलीश करेगा हमारी नौजवानों का पोटेंशियल। ये जो हमारी नौजवान आबादी है, यंग पॉपुलेशन है, दुनिया में सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है, ये हमारी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सकता है इसी एक ही चीज़ के ऊपर। डिजिटल पाकिस्तान की वजह से, एक चीज़ से, इस एक के ऊपर अगर हम जोर लगा दें तो हमारी यही आबादी एक ताकत बन जाएगी। ख्वातीन इसके अंदर पूरी तरह कंट्रीब्यूट कर सकती हैं।
नौकरियां मिल सकती हैं, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ख्वातीन ये देख लें, तानिया को देख लें। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर अब हम इसका पूरा फायदा उठाएं, और इंशाअल्लाह अब से हम इसका पूरा फायदा उठाएंगे। जो दूसरा इसका जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का जो करप्शन है एक एंडेमिक, यानी एक नीचे तक पहुंच चुकी है। ऊपर करप्शन हमेशा ऊपर से शुरू होती है, जो ऊपर से शुरू हुई वो तो बाहर चले गए हैं।